नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। जिस तरीके से जमानत और जमानत पर जश्न होने लगा है, उससे सुप्रीम कोर्ट भी अब अनकंफर्टेबल होने लगे हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या बेल देकर इन लोगों को हमने बाहर तो निकाला, क्या ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से जमानत मिलने के बाद ये राजनीतिक पार्टी के नेता जश्न मना रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के लिए खतरे की घंटी है और ये सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाना चाहते हैं कि देखो, निचली अदालतों ने तो हमारे जमानत को कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमें जो जमानत दी है एक तरह से लाइसेंस है हमारे आरोप मुक्ति का। और इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिछले दिनों हंगामा भी हुआ था और सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा भी था कि बेल का मतलब आरोप मुक्ति नहीं होता है। अगर हमने बेल दिया और उसके बाद आप इस बेल को आरोप मुक्ति बताकर जश्न मनाने लगे, इसका मतलब है कि आपकी जमानत को कैंसिल करनी पड़ेगी। क्यों यह सवाल उठा? क्योंकि स्पेशल बेल ट्रीटमेंट जिस तरीके से की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर बाहर भी सवाल उठ रहे हैं कि जमानत और जमानत अगर फैसले नहीं सुनाने हैं, अगर अदालतों में केसेस पेंडिंग पड़े हैं, तो फिर आप जमानत पर ही सुनवाई क्यों करते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को जमानत कोर्ट जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाने लगा और यही वजह है कि आज आम आदमी पार्टी यानी गैंग्स और केजरीवाल के अंदर भी इसी बात को लेकर चर्चा हो रही है कि ये जो अरविंद केजरीवाल के गैंग घूम घूम कर दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं कि देखो, सीबीआई ईडी को कोई सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर, जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके हमारे नेताओं को जेल के अंदर ठूस रहा है और सुप्रीम कोर्ट से हमें बरी किया जा रहा है। जमानत का मतलब बरी करना नहीं होता है और यही वजह है कि अब लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो अभी जेल के अंदर हैं, जिनके जमानत पर सुनवाई होनी है 23 तारीख को, और जो जेल से बाहर निकले हुए हैं मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, इन दोनों की जमानत कैंसिल होने वाली है। और अब केंद्रीय स्तर पर यह सोच विचार किया जा रहा है कि कैसे ये अरविंद केजरीवाल के जमानत को लेकर इसे मुद्दा बनाया जाए कि देखिए, मनीष सिसोदिया जेल से बाहर निकलता है, वो पदयात्रा करता है, हर जगह घूम घूम कर यही बात कहता है, मीडिया के सामने भी यही बात कहता है कि देखो, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल नहीं पाया। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने मान लिया है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए इसे बाहर निकाल दो। यानी बेल का मतलब बरी होना बताया जा रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए कि इन लोगों को जमानत देने से पहले या तो कड़ी से कड़ी शर्तें लगाए या फिर जमानत न दें। ये बड़ा सवाल उठ रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता यही कर रहे हैं। अभी आम आदमी पार्टी में इस बात की चर्चा चल रही है कि जो आगे विधानसभा चुनाव होंगे, उससे पहले हम जिस तरीके से संकट के दौर से गुजर रहे हैं, उसमें लगता नहीं है कि इस बार पहले की तरह हमें जीत मिलेगी। इसलिए अभी से चुनाव की तैयारी के मोड में रहो और 70 विधानसभा सीटों पर हर जगह कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है और विधायकों को जोड़ा जा रहा है, उसका फीडबैक लिया जा रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है और इसी जिम्मेदारी को लेकर इमरान हुसैन भी पहुंचा और उसने सबसे पहले टारगेट क्या किया? भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो प्रतिद्वंदी पार्टी है, लेकिन आप जब भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हो, आप ईडी और सीबीआई की बात करते हो, तो इसका मतलब है कि आप जुडिशियरी पर सवाल उठा रहे हो। इमरान हुसैन ने भी यही बात कही। इमरान हुसैन ने सीधे तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रही है और आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में ठूस रही है। यानी कि आम आदमी पार्टी के नेता जो जेल जा रहे हैं, उसमें कोर्ट की भूमिका नहीं है। जमानत अगर निचली अदालत से कैंसिल हो रही है, रिजेक्ट हो रही है, उसमें
कोर्ट की भूमिका नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है। यानी कि गिरफ्तारी भी भारतीय जनता पार्टी करवा रही है और फिर बेल रिजेक्ट भी भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। और इन सब से ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट है वही एक निष्पक्ष है, क्योंकि ये विपक्षी पार्टियों की बात सुनती है। इसका मतलब है कि आप ये कहना चाहते हो कि जुडिशियरी में नीचे के लेवल पर, चाहे हाई कोर्ट ही क्यों ना हो, इन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने सेटिंग कर रखी है और सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने सेटिंग कर रखी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट हमारी बात सुनती है। ये इमरान हुसैन ने कहा कि देखिए कोई सबूत मिला संजय सिंह के खिलाफ, संजय सिंह को भी आखिरकार जमानत दे दी गई और ये भी सुप्रीम कोर्ट से। मनीष सिसोदिया इतने दिनों तक जेल के अंदर थे, लेकिन कैसे मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई? इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। अगर कोई सबूत नहीं मिला तो निचली अदालतों ने 17 महीने तक, सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट क्यों कर दिया इनके जमानत को? अगर मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो इतनी बार इनके हिरासत को एक्सटेंड क्यों किया गया? ये तो सवाल उठता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट पर पहला सवाल उठता है कि आपने जब मनीष सिसोदिया के क्यूरेटिव पिटीशन को भी रिजेक्ट कर दिया था, तो उसके बाद जब आपने जमानत दी तो उस समय आपको कहना चाहिए। आप जो वर्बल टिप्पणियां करते हैं, ये जो जजों के बारे में बार बार कहा जाता है, जब सरकार के खिलाफ मामले आते हैं तो उस समय पेज के पेज भरे पड़े रहते हैं इनके वर्बल टिप्पणियों से, जिसका न्यायपालिका से कोई लेना देना नहीं है, जिसका फैसले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी टिप्पणियां करेंगे जो मीडिया में सुर्खियों में होगा। तो ऐसे मामले में आपने टिप्पणी क्यों नहीं की? ये क्यों नहीं बताया कि मनीष सिसोदिया को जो जमानत दी गई है वो जमानत इस आधार पर नहीं दी गई कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, बल्कि इस आधार पर दी गई है कि इनके खिलाफ सबूत हो भी तो ये 17 महीनों से जेल के अंदर हैं और इसलिए इतने लंबे समय तक जेल के अंदर रहने के बावजूद अगर ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ है तो इसलिए इनको जमानत दे दी चाहिए। और जब ट्रायल शुरू होगा, इनके खिलाफ मुकदमे चलेंगे तो फिर से गिरफ्तारी हो सकती है। यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्लियर नहीं किया और जिसका फायदा ये आम आदमी पार्टी के लोग उठा रहे हैं। संजय सिंह के मसले पर भी यही था। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा था कि क्या अभी और संजय सिंह से पूछताछ की जरूरत है, लेकिन पूछताछ की जरूरत के बाद ईडी ने सीधे तौर पर मना कर दिया कि नहीं, अभी कोई पूछताछ की जरूरत नहीं है। इन्होंने जिस तरीके से 2 करोड़ रुपए यहां से वहां पहुंचाए थे वो सारे सबूत हमारे पास हैं। जब ट्रायल होगा तो फिर संजय सिंह के ऊपर जो आरोप लगे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, उसे हम साबित करेंगे और उसके बाद संजय सिंह को भी सजा होगी। इसलिए संजय सिंह को भी जमानत दे दी गई। फिर अरविंद केजरीवाल की बात आई, वो जमानत जो अरविंद केजरीवाल को मिली है वो स्पेशल तरीके की जमानत थी और इसलिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो केस चल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो सबूत पेश किए गए हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है जमानत पर सुनवाई को लेकर। इसमें बार बार कहा गया है जमानत देने का मतलब आरोप से मुक्त करना नहीं है, बरी करना नहीं है, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी के नेता यही कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया यही बात कर रहे हैं, पदयात्राओं में घूम घूम कर मीडिया से इंटरव्यू के जरिए ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो उन्हें जमानत नहीं दी है बल्कि पूरी तरीके से बरी कर दिया है। और ऐसे जो जश्न बन रहे हैं पूरे देश में अलग अलग जगहों पर, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट गंभीरता से चर्चा कर रही है। और इसी बात को लेकर जो सोमेन डेका का केस महाराष्ट्र में आया, उसने जब जमानत मिल गई, क्योंकि 10 साल से ज्यादा समय तक वो जेल के अंदर था और उसे निचली अदालत ने जमानत नहीं दी थी, हाई कोर्ट ने भी जमानत उसका रिजेक्ट कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट वही अपने पुराने राग अलापती रही और फिर इसे फ्रीडम के नाम पर कि 10 साल से ज्यादा समय से ये जेल में है तो इसे जमानत दे देनी चाहिए। लेकिन जब डेका जमानत लेकर बाहर गया तो वहां जश्न मनाया, फूलों की बारिश हुई और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति दर्ज की और कहा कि सीधे तौर पर अब बेल कैंसिल होगा। आप लोग जमानत को बरी होने का लाइसेंस मत समझो। और ये इंडिकेशन सिर्फ एक मामले के लिए नहीं है बल्कि सारे मामलों के लिए है। इसलिए अगर इसी तरीके से चलता रहा और आम आदमी पार्टी के नेता
इसी तरीके की बयानबाजी करते रहे तो अभी जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर सुनवाई होनी है वो जमानत तो नहीं मिलेगी, बल्कि इन लोगों का बेल कैंसिल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट को अपनी शाख बचानी है, इन लोगों का मुंह बंद करना है, तो कोई हार्ड स्टेप उठाना पड़ेगा। ये टिप्पणियों से काम नहीं चलेगा कि आप बाहर जाकर जश्न मनाते हो तो फिर हम आपकी जमानत कैंसिल कर देंगे, बल्कि एक हार्ड स्टेप उठाना पड़ेगा अपनी शाख बचाने के लिए। और यही चर्चा सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रही है कि जब तक एक दो बड़े नेताओं को जमानत कैंसिल नहीं करोगे, उनको फिर से घसीट कर जेल में नहीं डालोगे, तब तक ये सुधरने वाला नहीं है। और केजरीवाल का गैंग तो ये काम करने के लिए मशहूर है, इसलिए इन लोगों की जमानत को कैंसिल करो। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह दोनों को फिर से गिरफ्तार करो, तब ये सुधरेंगे कि अब सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल राजनीतिक तरीके से नहीं किया जा सकता है। और इस चर्चा के साथ ही केजरीवाल की परेशानी भी बढ़ी है कि बाहर में जो ये लोग जश्न मना रहा है, उसके कारण आगे ईडी को, आगे सीबीआई को और जो वकील हैं इनके, उनको एक आधार मिल रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये कहा जाएगा कि जिस तरीके से आप जमानत देते हैं उसका ये गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और फिर ये लोग इस जमानत को बरी होने का लाइसेंस बना देते हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।